भाई लोग, आज मैं आपको ये शुभम आपको एक रियल लव स्टोरी बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, मतलब प्रेम विवाह या आयोजित विवाह, क्या है बेटर फॉर अ मैन पर्सपेक्टिव। बिकॉज आई एम अ मैन, सो ये वीडियो है फॉर मैन एंड बॉय। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज मेरे भाई भाई मतलब मैं तो वैसे अकेला हूं, बट रिश्तेदार के लड़के मुझसे मिले और बोले यार तुम कुछ भी करना बट लव मैरिज नहीं करना। अरे यार, क्योंकि वो लव मैरिज किए और उसके जो भी परिणाम है वो भुगत रहे हैं। अभी उनकी शादी को बहुत समय तो नहीं हुए, अभी तो 1 वर्ष भी नहीं हुआ। तो बताने लगे कि यार तुम लव मैरिज मत करना। तो मुझे यही सोच के मुझे आइडिया आया, मैंने रिसर्च किया कि यार जब कोई भी चीज़ मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लव मैरिज वालों को लगता है कि अरेंज मैरिज वाले बेहतर हैं, अरेंज मैरिज वालों को लगता है कि लव मैरिज वाले बेहतर हैं। तो मैं एक एक करके दोनों के नुकसान एवं फायदे तो खैर होता नहीं, शादी का ही फायदा नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ नो मैरिज, नो लव, नो अरेंज, नो मैरिज, ओनली सिंगल लाइफ इज बेटर। बट आज मैं नुकसान बताऊंगा, फायदे तो मैं नहीं बताऊंगा। फायदे होते ही नहीं, फायदा दो ही होते हैं मेन शादी के, एक आपका वंश वारिस और दूसरा आपको खाना मिल जाएगा। तो वो तो बारिश तो मुझे चाहिए नहीं, और खाना तो मुझे घर का खाना अनहेल्दी होता है और घर का खाना मुझे पसंद भी नहीं। तो अब नुकसान, लव मैरिज के क्या नुकसान है? पहली चीज, लव मैरिज की जो वाइफ होती है वो अपने बॉयफ्रेंड या पति जो बन चुका है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए तो आप लव मैरिज कर सकते हैं। और सेकंड, लव मैरिज में पूरी की पूरी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर होती है, चाहे कुछ भी बुरा हो शादी में लड़की के साथ, या लड़की कुछ अगर बुरा करती है तो घर वाले ताने मारेंगे, घर वाले उसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तो बेशक लव मैरिज। और तीसरा नुकसान ये है कि लव मैरिज में आपको सिर्फ लड़की बस मिलेगी। तो जो भाई थोड़ा सा लालची हैं वो ना करें। और थर्ड और फोर्थ एंड लास्ट नुकसान है कि आपको परिवार एवं समाज का विरोध झेलना पड़ेगा। तो आपको अकेला रहना पड़ेगा और आपकी जेब टाइट रहनी चाहिए। तो ये हुआ लव मैरिज के नुकसान। अब अरेंज मैरिज के नुकसान। पहली चीज, आपका दिल नहीं मानेगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि लव मैरिज के केस में तो आपको कम से कम ये सांत्वना तो रहेगी कि ये मेरी जिम्मेदारी, मतलब मैं अपने दम पे लाया हूँ। बट
अरेंज मैरिज में आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मुझसे तो नहीं हुआ, तो ये हुआ। जो एक मर्द के लिए, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना कि मर्द के लिए थोड़ा सोच छोटी हो जाती है हमारी, कि जब कोई बाहर का लाता है रिश्ता तो वो सोचता है कि यार मैं कैसा मर्द हूँ, आज तक एक फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो ये होता है। और सेकंड दूसरा नुकसान ये होता है कि आप उस पर्सन को जानते नहीं, उसके पास्ट के बारे में जानते नहीं, उसके बिहेवियर के बारे में जानते नहीं, तो वो एक अजनबी होता है। 2-4 महीने के बाद से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो ये। और तीसरा नुकसान ये होता है कि समाज और परिवार वाले साथ तो देंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। लव मैरिज वाले में मैंने बताया था कि आपको लड़की की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बट यहाँ आपको सारे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मतलब कि ये अगर लड़की के माता पिता भाई बहन के भी ज़रूरतों को आपको देखना पड़ेगा, उनके हेल्थ वाइज या जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको समझना पड़ेगा, तो ये हुआ। और तो अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, तो उसमें 4 नुकसान थे, इसमें 3 नुकसान। तो अगर आप दिल की सुनना चाहते हैं तो लव मैरिज वाले में जाइए, और अगर आप दिमाग की सुनना चाहते हैं, खैर इसमें दिमाग तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिल को मार के जीना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज में जाइए। तो अगर आप दिल से जीना चाहते हैं तो लव मैरिज, दिल को मार के जीना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज, और अगर आप दिमाग से जीना चाहते हैं मेरी तरह टॉप ऑफ द हेड, तो नो मैरिज। मीन्स सिंगल लाइफ इज बेटर देन बोथ ऑफ मैरिजेस। सिंगल लाइफ, किसी की जिम्मेदारी नहीं, सख्त लौंडा, अपना खाना खुद, अपने डिसीजन खुद। खाने का क्या सीन है ना कि जो बीबी बनाएगी वो आपको खाना पड़ेगा, चाहे वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, बिकॉज खाने में लगता है पैसा, खाना बनाने में। अगर मान लीजिए आपके घर में वो चावल बना दी, रोटी बना दी, पूरियाँ तल दी, अब वो बोलेगी कि मैंने तो इतनी पूरियाँ तल दी, ये नुकसान हो जाएगा, तो आपको खाना पड़ेगा। मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ ला दी, घर में मिठाइयाँ बना दी, और भी मीठी चीज़ें बना दी, बोलती है नुकसान हो जाएगा, तल दी, गुजिया तल दी, तो वो आपको ज़बरदस्ती प्यार से या कैसे भी खिला देंगी और आपका पेट निकल जाएगा। मेरा देखिए, मैं सिंगल हूँ, मैं कितना स्लिम हूँ, फिट हूँ, लेकिन जो शादीशुदा लोग होते हैं, मेरे दोस्त भी हो चुके हैं, तो मैं उनको देखता हूँ उनके पेट ऐसे ऐसे निकले हैं। क्योंकि यही होता है, लड़कियों के साथ अगर आप रहेंगे, वो लड़कियाँ अधिकतर उल्टी पुल्टी चीज़ें ही खाती रहती हैं। वो अच्छी चीज़ें, वो सैलेड खा लेगी, वो और अच्छी चीज़ें खा लेंगी, वो नहीं खा पाएंगी, क्योंकि उनकी जो जीभ होती है वो चटोरी होती है, वो यही उल्टा पुल्टा चीज़ें ही खाती हैं। आप नहीं देखते, लड़कियां बच्चों की तरह होती हैं। आप देखिए ना, जो पानी पूरी होती है, मोमोज जो होता है, चाउमीन, नूडल्स वगैरह, वहाँ कौन ज़्यादा रहता है? देखिए आप, आदमी फिर भी कुछ तो हेल्दी ईटिंग करता है। वो अधिक से अधिक क्या खाएगा? वो समोसा खाता है, वो लिट्टी चोखा खाता है, फल भी खा लेता है। लेकिन औरतें, मतलब गर्ल्स, चॉकलेट खाएंगी, कुरकुरे खाएंगी, पेस्ट्रीज खाएंगी, नूडल्स, और ये वही सब घर में भी बनाती हैं। आजकल की खासकर, वो पहले आप अपनी माँओं और अपनी दादियों को देखते होंगे, वो घर का स्पेशल खाना बनाती थी, उनके चक्कर में मत रहिएगा। आजकल की जो लड़कियां हैं
वो वो जंक फूड एंड पैक्ड फूड ही प्रिफर करती हैं। इससे इसको बनाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, बनाने की ज़रूरत होती नहीं। नूडल्स भी लाएंगी, 2 मिनट में बन जाएगा। तो ये उनको आसान लगता है, उनको तो मोबाइल चलाना होता है, तो वो घर में रोटी सब्जी बना देंगी। आप ही बताइए, रोल रोटी बेल बेल के बना देंगी। वो सोचती हैं कि जल्दी से जल्दी नूडल्स वगैरह खा लें, कुरकुरे खा लें, तो वो अनहेल्दी पर्सन होती हैं। आप देखते नहीं, भारत के अधिकतर महिलाएं अनहेल्दी हैं, ना वो जिम जाती हैं। मेरे जैसा एक योद्धा आदमी किसी ऐसे के साथ रह सकता है क्या, जो साला दिन भर घर में पड़ा रहे, ना वर्कआउट करे, ना कोई कसरत करे, ऊपर से उल्टा पुल्टा खाए। मैं साला, मेरी बॉडी इतनी हल्की और मुझे इतना अच्छी लगती है, मुझे इतना मज़ा आता है अपनी बॉडी में रहने में, तो मैं तो यार अनहेल्दी पर्सन के साथ नहीं रह सकता। चाय, अरे जागना यार, वो तो मैं भूल ही गया। आजकल की जो लड़कियां हैं कितना जागती हैं, रात रात भर जागती हैं, चैट करती हैं, क्या मतलब है। और जो रात को जागेगा वो तो सुबह उल्टी पुल्टी चीज़ें खाएगा ही खाएगा। नूडल्स और चॉकलेट वो हेल्दी समझती हैं। अरे इंडिया के चॉकलेट में मिलावट बहुत है, शुगर बहुत है, शुगर ही शुगर है। चॉकलेट वो बस रंग है। तो इंडिया के चॉकलेट्स तो बेहतर हैं नहीं। यहाँ कोकोआ की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि लोग बाग थोड़ा सा वो हेल्दी मानते हैं, बट वो पैक्ड में है, इतने दिन से है, शुगर मिला हुआ है, तो वो चॉकलेट तो हेल्दी है नहीं। तो अगर आप अनहेल्दी जीना चाहते हैं, इन शॉर्ट बोलूं तो जल्दी मरना चाहते हैं, तो आप शादी कर लीजिए। और अगर आप अच्छी जिंदगी, शांत जिंदगी, पीसफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप जीना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह सिंगल लाइफ जिए। आप मार्केट जाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, अपने से लेके, बिना बनाए हुए। ना उसमें ऑयल होगा, ना शुगर होगा, और ना चावल, ना रोटी। तो आप क्या खा सकते हैं? आप सैलेड, गाजर, पपया, बीटरूट्स, ये सब बहुत हेल्दी है, ये हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। पोमेग्रेनेट, बनाना, दिस foods are very healthy food. So you decide, if you are strong, you make your body strong, so you don't get married. But if you are slave of your mind, body, tongue, and your reproductive organs, so you can choose this way, marriage way. मुझे तो किसी भी तरीके का फ़ायदा एक आदमी की ज़िंदगी में लगता नहीं। शादी फ़ायदेमंद होती है औरतों के लिए, क्योंकि औरतें शादी कर लेती हैं
तो उन्हें सिर्फ घर का काम देखना पड़ता है। पति बाहर से कमा के लाएंगे तो वो घर में बना देंगी अनहेल्दी चीज़ें, वही खाएंगी, वही रहेंगी। दवाई, उनकी हेल्थ गड़बड़ हुई तो भी पति दवाई कराएगा। कुछ हुआ तो वो सिक्योरिटी, औरतें सिक्योरिटी ढूंढती हैं। पहले के ज़माने की जो औरतें थीं वो पावर चेस करती थीं। पावर मतलब बॉडी, क्योंकि बॉडी जो पहले मर्द होता था, अल्फा मेल, वो अगर जिसकी बॉडी अगर तगड़ी है तो वो शिकार करता था, वो अपने परिवार की रक्षा करता था। इसलिए पहले की औरतें तगड़े बॉडी वाले को सेलेक्ट करती थीं। बट आज की औरतें सिक्योरिटी को प्रेफर करती हैं, बिकॉज सिक्योरिटी, अगर आप बहुत ताकतवर हैं लेकिन पैसा नहीं है तो खाना कैसे आप लाएंगे? तो पैसा आज के ज़माने में पावर है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग बताते रहते हैं कि लड़कियों को ऐसे अट्रैक्ट करें, ऐसे अट्रैक्ट करें, ये करें, वो करें। कुछ नहीं, ओनली मनी कैन अट्रैक्ट एनी वुमन। दिस इज हार्श ट्रूथ एंड वन ऑफ ट्रूथ। अगर पैसा है तो औरतें हैं। एक कोई लिखा था यार, हाँ, एक स्टेटस डाला था बहुत पहले, मैं पढ़ा था कि जहाँ दर्द वहाँ मर्द, जहाँ दौलत वहाँ औरत। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। इस वीडियो में बहुत ही जानकारी थी जो आप लोग समझें और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। मतलब बात तो सीधी है, अगर मैं वीडियो का निचोड़ बताऊं तो नो मैरिज ओनली मनी, नो मैरिज ओनली मनी, नो मैरिज ओनली मनी, लाइक शुभम।